15 सितंबर की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के प्रेस नोट के हिसाब से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जून में 5.6% से गिरकर अगस्त में 5.1% हो गया है। लेकिन सच क्या है? अगर ग्रेजुएट्स की बात करें तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। CMIE के डेटा के हिसाब से ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी 17 से 20% के बीच में है, यानी कि ओवरऑल रेट का ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज्यादा। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो 5 ग्रेजुएट्स में से 1 बेरोजगार है, और जो एम्प्लॉयड है उनमें से भी कितने अंडर एम्प्लॉयड है। इंजीनियर बैंक के कस्टमर सर्विस डेस्क पर तो MBA ग्रेजुएट्स कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम है यहाँ हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री की आधुनिक डिमांड के बीच का गैप। हम 1990 का करिकुलम पढ़ के 2025 की जॉब मार्केट में compete करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी गैप को भरने के लिए आपको ऐसी एजुकेशन चुननी होगी जो रिजल्ट्स पर आधारित हो और जो आपको भविष्य के लिए तैयार करे। इसका एक अच्छा उदाहरण है iHub IIT पटना का 6 महीने का बिजनेस एनालिटिक्स विद जेनरेटिव एंड एजेंटिक AI प्रोग्राम। यहाँ टॉप IIT फैकल्टी और इंडस्ट्री मेंबर्स क्लास लेते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं और इसका करिकुलम इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से होता है। ये टेक्निकल या नॉन टेक्निकल सबके लिए ओपन है। आप डेटा से इंसाइट्स निकालना, बिजनेस डैशबोर्ड्स बनाना, जेनरेटिव AI से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हो, और ऐसा रेप्यूटेड सर्टिफिकेट आपके रेज्यूमे को काफी मजबूत बना देता है, जो आपको उस 20% अनएम्प्लॉयड ग्रुप से निकालकर 30 से 40% हाई डिमांड जॉब्स के ग्रुप में लाता है। अगर आप इस प्रोग्राम के टॉप 20 में आते हो तो आपको दुबई में एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का पूरा स्पॉन्सर्ड ट्रिप भी मिलता है, जहां इमेजिन कीजिए ग्लोबल स्टेज पर टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ नेटवर्किंग करने की पॉसिबिलिटीज। लेकिन इस प्रोग्राम की सीट्स लिमिटेड है। एंट्रेंस टेस्ट इस संडे को है, जहां आपसे बेसिक एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाएंगे। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, इनकी वाइफ का कहना है कि सोनम वांगचुक ट्रेसेबल नहीं है। उनके बारे में कोई अता पता नहीं कि वो सही हालत में भी है या नहीं, और हैं तो कहां पर है। जिस एक्ट के तहत इन्हें अरेस्ट किया गया है, ये अपने आप में ही इतना अनडेमोक्रेटिक है कि अगर सरकार कहे कि ये इंसान नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो इसे 1 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है और कोर्ट में पेश करने की भी जरूरत नहीं होती। इसके अलावा इन्हें लीगल हेल्प भी डिनाई की जा सकती है। आमतौर पर सरकार जब ये कानून लाई थी तो कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसका एक फेमस साइंटिस्ट, इनोवेटर, एजुकेटर और ऐसे एक्टिविस्ट को अरेस्ट करने में जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, न जाने जिन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं अपने काम के लिए, और एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस और गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो किया है। यह घटना दोस्तों सही मायनों में देश की डेमोक्रेसी के लिए एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सबसे शॉकिंग चीज तो यह है कि किस तरीके से सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर एक पूरी मशीनरी लगा दी गई है इनके पीछे, इन्हें बदनाम करने के लिए, इनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के लिए। कोई नहीं है आज तो मणिपुर के भाषा में मैं बहुत हूँ। क्यों आज अभी तक आने की क्या जरूरत है? कहने दो कि इज्जत की दमक तनो तो कि अदू को कोई मणिपुर को जाके सीमा में आएंगे सीमा में आने की मतलब कि कानों में मणिपुर लफ्रा गोबे बिहार बिहार देखिए, ये बिहार है। देखिए किस तरीके से मारा जा रहा है यहाँ पे, जानवर के जैसे यहाँ से यहाँ पे पीटा जा रहा है, जानवर के जैसे पीटा जा रहा है।